हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स। दोस्तों, आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी अगर तुम बी कॉम कर रहे हो तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि ऑलरेडी कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते कॉमर्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, जो नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी सबने पढ़ा होगा। ठीक है, होता क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता है कि भाई रिडक्शन इन दी या रिड्यूस इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं हम। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है ड्यू टू रीजन, ड्यू टू वियर एंड टियर, कि भाई मैं उसको यूज कर रहा हूँ, स्पैन ऑफ टाइम मैंने खरीद के रख लिया। ठीक है, तो इन सब की वजह से अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज होता है, वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम दो ही तरह के पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बट जब हम तुम्हारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करेंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन के तुम्हें चार मेथड पढ़ने हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, तीसरा है हमारा ईयर ऑफ सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एंड लास्ट मेथड जो हमारा है वो है प्रोडक्शन मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं अगर लिखना है तो। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। थर्ड है मेरा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर YER, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एंड लास्ट है मेरा यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड। ठीक है, तो सबके मैं क्वेश्चंस करूंगा। पेपर में सबसे ज्यादा ये आता है। 3 क्वेश्चन हम इसके करेंगे, एक इसका करेंगे, एक इसका करेंगे, एक इसका करेंगे। तो टोटल इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा रिटर्न डाउन वैल्यू का आता है, और जो पेपर में आए हुए हैं सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड और यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और तुम सब पढ़ चुके हो। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यहां पे यूजफुल लाइफ ईयर में गिवन होगी, साल में। फॉर्मूला सेम इसका है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यहां पे जो यूजफुल लाइफ होगी वो ईयर्स में गिवन होगी, यहां पे जो यूजफुल लाइफ होगी वो यूनिट्स में गिवन होगी। बस फर्क इतना है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाला देखना है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड वाला। क्या बोल रहा है? अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1,00,000। कंपनी ने एक मशीन परचेज करी 1,00,000 की। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स। कह रहा है जो मशीन की लाइफ है वो 5 साल है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 है। स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज करना है। कंप्यूट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्ट अ शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन। कह रहा है एक तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक शेड्यूल बनाना है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू सब कुछ दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सबसे पहले बता देता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो सेम लगता है। अगर मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन 20,000 है तो जब तक मशीन की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक मेरा जो डेप्रिसिएशन, जैसे 5 साल की मेरी यूजफुल लाइफ है तो 5 साल मेरा 20 लगेगा, चेंज नहीं होगा। 5 साल मेरा 20 ही लगेगा। ठीक है, क्लियर? करते हैं अब। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट है मेरी 1,00,000 माइनस स्क्रैप कितना है 20,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 80,000 डिवाइड बाय 5, तो मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 16,000 सॉरी। तो मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 16,000। ठीक है, अब हमें बनाना है शेड्यूल, तो हम यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन शेड्यूल। 5 साल का है तो 5 साल का ही डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनेगा। 1-2 साल का मैं बनाऊंगा, उसके आगे तुम्हें खुद कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने यहां तक लिखा। 4th 5th का तुम अपने आप बना लेना, मैं 3 तक बनाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? यहां पे लिखना है मेरे को ओपनिंग बैलेंस। हम मशीन की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग, सॉरी बैलेंस नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू, क्योंकि हम एसेट की बात कर रहे हैं तो बुक वैल्यू लिखते हैं। ओपनिंग बुक वैल्यू, तो फर्स्ट ईयर में जो मेरी बुक वैल्यू ऑफ मशीन थी वो 1,00,000 रुपए थी, क्योंकि मैंने 1,00,000 की खरीदी है।
फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एनुअल डेप्रिसिएशन माइनस करा, एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 16,000। याद रखना इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल मेरा डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, तो ये 16,000 आएगा। इन सिर्फ एक ही केस में होता है स्ट्रेट लाइन में, बाकी किसी केस में नहीं है, सिर्फ यही केस है जिसमें मेरा डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, 16,000, 16, 16, 32,000, 32 और 16, 48,000, ऐसे प्लस करते चले जाते हैं। उसके बाद आती है क्लोजिंग बुक वैल्यू। क्लोजिंग बुक वैल्यू इसको इसमें से माइनस करके आती है, ये माइनस ये सॉरी ये माइनस ये, तो ये आ गई मेरी 84,000। इस साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, फिर ओपनिंग में से ये माइनस होगा तो क्लोजिंग आ जाएगा 8, 6, फिर ये आ गया मेरा 68, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मेरी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरी लास्ट में 20,000, क्योंकि 20,000 की मैं बेच दूंगा स्क्रैप वैल्यू। जो मेरे 5th ईयर के एंड में बचेगी वो बचेगी 20,000। मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये आप कर लो, और फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आगे का 4th और 5th ईयर का खुद कर सकते हो। अब शेड्यूल में बार बार नहीं बनवाऊंगा, एक बार मैंने बनवा दिया। अब अगले क्वेश्चंस में अगर वैसे तो पूछेगा तो इजी होता है बनाना, बट ठीक है पूछेगा तो मैं एक बार और बता दूंगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। अब हमारा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, अ कंपनी परचेज्ड अ फोटोकॉपी मशीन फॉर ₹80,000, 80,000 की मशीन खरीदी। मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ। अब जो मशीन की यूजफुल लाइफ गिवन है वो साल में नहीं गिवन, वो नंबर ऑफ फोटोस्टेट्स में गिवन है। कह रहा है इस पूरे मशीन से मैं 1.5 लाख कॉपीज कर सकता हूँ, और उसके बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू वो 5,000 है। कह रहा है फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर आफ्टर 7,000 कॉपीज। कह रहा है डेप्रिसिएशन बताओ आफ्टर 7,000 कॉपीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट है 80,000, स्क्रैप है 5,000, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 1.5 लाख। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि एक कॉपी करने के बाद मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो एक कॉपी करने का जो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा वो 75,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख। तो ये आएगा, एक कॉपी करने का जो मेरा डेप्रिसिएशन लगता है वो 50 पैसे लगेगा। कि अगर मैं एक कॉपी करूंगा तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो 50 पैसे है। तो 7,000 कॉपी का कितना हो जाएगा, बहुत ईजी है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 7,000 कॉपीज, इजी है। 7,000 इंटू 0.05, तो ये आ गया मेरा 3,500। कह रहा है कि अगर मैं 7,500 कॉपीज करता हूँ, सॉरी 7,000 कॉपीज करता हूँ, तो जो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वो मेरा आएगा 3,500। ठीक है, क्लियर। अगला करते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसको हम लिखते हैं इस तरह से। होता क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हमारी एक अजम्पशन होती है। ये बोलता है कि भाई हमारी जो मशीन है ना, वो पहले स्टार्टिंग के ईयर्स में हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो हम ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा नई मशीन उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, तो डेप्रिसिएशन भी हम नई मशीन पे सबसे ज़्यादा लगाएंगे। जब मशीन पुरानी होती चली जाती है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो जितनी कम मशीन पुरानी होगी उतना कम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले जितने मेरे साल की मशीन है उनको प्लस करते हैं और फिर रेशो में बांट देते हैं। जैसे मान लो मशीन खरीदी मैंने 4 साल के लिए, तो मैं 4, पहला फर्स्ट ईयर 4, फिर सेकंड 3rd, फिर 2, फिर 1, तो ये मेरा टोटल आ गया 10। अब मैं क्या करूंगा, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स, क्योंकि मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 4 साल है। मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन मैंने अज्यूम करा 1 लाख आ गया।
तो मैं क्या करूंगा, इस 1,00,000 को इस रेशो में बांट दूंगा 4:3:2:1 कि पहले साल में 4/10 लगेगा, दूसरे साल में 3/10 लगेगा, थर्ड में 2/10 एंड फोर्थ में 1/10। तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर उसको टोटल जो भी मेरा सम ऑफ ईयर आएगा, सम ऑफ ईयर मतलब जितने मेरे साल का टोटल आएगा उसको रेशो में बांट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है मेरे पास, कह रहा है अ कंपनी परचेज अ मशीन ₹4,50,000। कह रहा है कंपनी ने 50,000 की मशीन खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 ईयर। कह रहा है बहुत अच्छी बात है। द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 10,000। बहुत अच्छी बात है। यूजिंग, ठीक है, कह रहा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करो और डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाओ। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने बताया था। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे जो डेप्रिसिएशन चाहिए वो टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहां से अगर मेरे पास इंस्टॉलेशन है तो मैं प्लस कर दूंगा, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ कॉस्ट है मेरी 50,000, इंस्टॉलेशन है नहीं, स्क्रैप है 10,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 40,000। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं यूजफुल लाइफ से डिवाइड नहीं करता, क्योंकि मुझे टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए, मुझे 1 साल का नहीं चाहिए, मुझे टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। अब मुझे बनाना है डेप्रिसिएशन शेड्यूल। इस तरह के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने के लिए तुम्हारा फॉर्मेट अलग होगा। ये आ गया मेरा सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, दूसरा आएगा मेरा रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, या मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखना, रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका मतलब है कि जो मशीन है उसकी अभी कितनी लाइफ बची है, रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो फर्स्ट ईयर में मशीन की लाइफ बचेगी 4 साल, क्योंकि पहले साल लिए और 4 साल उसकी लाइफ है, तो पहले साल के बाद कितनी लाइफ बचेगी 4 ईयर्स, दूसरे साल के बाद कितनी लाइफ बचेगी 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, थर्ड है मेरा सम ऑफ ईयर डिजिट। सम ऑफ ईयर डिजिट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें निकाला था, 10 निकाला था, फिर उसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसका बन जाएगा 4/10, इसका बन जाएगा 3/10, इसका बन जाएगा 2/10 और इसका 1/10। अब मेरे को सम ऑफ ईयर डिजिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे, मैंने 10 आया था, मैं तुम्हें इससे पहले समझा चुका हूँ। 4 + 3 + 2 + 1 करके 10 आया, इसका टोटल लेते हैं हमेशा। रेशियो कैसे निकालते हैं, 4 डिवाइड बाई टोटल, 3 डिवाइड बाई टोटल, 2 डिवाइड बाई टोटल, 1 डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन इनटू दिस रेशियो। तो 40,000 इंटू 4/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10 एंड इंटू 1/10। इसका टोटल भी हमेशा इतना ही आना चाहिए, वरना आंसर गलत होगा। तो ये आएगा मेरा 16,000, ये आएगा मेरा 12,000, ये आएगा मेरा 8,000 और ये आएगा मेरा 4,000। तो 28, 36, 40। ठीक है, लास्ट में आता है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 16,000 प्लस ये 28,000 प्लस ये 36,000 प्लस ये 40,000। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट भी पेपर में आ सकता है, आया हुआ अभी पहले पेपर में। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का। अब हमारा बस एक टॉपिक बचा है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का, वो है डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो हम अब करते हैं। अब हमारा जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमें डेप्रिसिएशन नहीं बताता फॉर्मूला। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें बताएगा बुक वैल्यू। ठीक है,
बुक वैल्यू को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, बुक वैल्यू को ये डिनोट करते हैं एस एन, ठीक है। एस इस यहाँ पे जो एस है ये है बुक वैल्यू एट nth ईयर, बुक वैल्यू को यहाँ डिनोट करते हैं एस से, और एस एन, एन का मतलब है बुक वैल्यू एट nth ईयर, मतलब मान लो 4 साल बाद के बाद मुझे बुक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मेरा फॉर्मूला बताएगा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, या जो भी 8 ईयर जो भी मैंने बोला, मुझे 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है मेरा एस एन इज इक्वल टू सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, 1 माइनस आर एन। फॉर्मूला लिख लेना, इसका मतलब है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर, अब n कोई सा भी ईयर हो सकता है, सी की वैल्यू, सी का मतलब कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एस एन मतलब बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और तीनों पेपर के कराऊंगा, ठीक है, तो ढंग से क्लियर, और पेपर में मैक्सिमम यही आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2010 में आया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है अ मशीन कॉस्टिंग ₹2,40,000 इज डेप्रिशिएटेड एट 18% पर एनम। कह रहा है भाई 2,40,000 की मशीन है, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2,40,000, डेप्रिसिएशन है 18% पर एनम, जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एक ही बात होती है। ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर। कह रहा है भाई 6 ईयर के बाद मशीन बताओ वैल्यू, तो मतलब बुक वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर एट द एंड ऑफ 6 ईयर, बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द 6th ईयर। यहाँ 2 चीजें कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कह रहा है भाई एक तो वैल्यू बताओ आफ्टर 6th ईयर, मैंने कहा ठीक है, और कह रहा है डेप्रिसिएशन बताओ 6th ईयर का, ठीक है। तो पहले मुझे सबसे पहले 6th ईयर की डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे गिवन क्या है पहले यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट गिवन है 2,40,000, आर गिवन है 18%, एन गिवन है 6, तो हमारा फॉर्मूला है S6, क्योंकि मुझे 6th ईयर के लिए निकालना है, और एन का मतलब मैंने बताया था एट द एंड ऑफ किस साल के लिए निकाल रहा हूं वो, तो मैंने लिख दिया S6 इज इक्वल टू, सी मेरा है 2,40,000, 1 माइनस 0.18 की पावर कितनी थी 6, ठीक है। अब इस तरह की मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, 2,40,000 0.82 की पावर 6, ठीक है। अब तुम्हें लॉग लेके करना है या जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो इसको, ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 72,960। जब मेरे पास वैल्यू छोटी है 5, 6, 7, 8, तो मैं आराम से कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ इसको, वरना तुम लॉग लेके भी कर सकते हो, इच्छा तुम्हारी है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें एग्जाम में टेबल भी मिल जाए, ठीक है, डेप्रिसिएशन की अगर टेबल मिल गई, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जैसे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इसकी भी टेबल होती है। अगर टेबल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना लॉग मैंने निकालना सिखाया हुआ है, लॉग से भी निकाल सकते हो, मेरी वीडियो है लॉग पे, देख सकते हो, और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो अभी क्वेश्चन से मेरा आंसर आया कि मेरी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर आ गई 72,960। तो पहला केस तो हो गया। अब वो बोल रहा है भाई डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर क्या निकालना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ 5th ईयर माइनस बुक वैल्यू ऑफ 6th ईयर। ये करने के बाद मेरे पास आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ 6th ईयर। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बुक वैल्यू ऑफ 5th ईयर चाहिए, तो बुक वैल्यू ऑफ 5th ईयर भी निकाल लेते हैं ऐसे, एस की पावर 5, सॉरी S5 इज इक्वल टू 2,40,000, 1 माइनस 0.18 की पावर 5 क्यों, क्योंकि मैं 5 साल के लिए निकाल रहा हूं। तो मेरी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर जो आएगी वो आएगी 88,968, ठीक है। मेरे पास 5th ईयर की बुक वैल्यू आ गई एंड 6th ईयर की बुक वैल्यू आ गई। 5 और 6ठे साल में जो मेरा डिफरेंस आएगा वही मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा मेरा, 88,968 माइनस 72,980। तो ये जो आएगा ये मेरा आएगा डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 6th ईयर, ये आएगा मेरा 16,008। 16,008 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया एट द एंड ऑफ 6th ईयर।
डेप्रिसिएशन फॉर द 6th ईयर। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लो, आगे का करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं आया 2017 में, रिसेंट ही आया, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। देख लेते हैं क्या रहा है। अ मशीन कॉस्टिंग ₹80,000 वुड रिड्यूस टू 20,000। कह रहा है एक मशीन थी जो 80,000 की है, लेकिन अब उसकी वैल्यू हो गई 20,000 8 साल बाद। तो ये गिवन है बुक वैल्यू एट 8th ईयर कि 8 साल में उसकी बुक वैल्यू है 20,000 रुपये। फाइंड द रेट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन गिवन दैट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें मुझे निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर गिवन है 20,000, कॉस्ट गिवन है 80,000। ठीक है, 80,000 ही गिवन है ना। कह रहा है भाई आर निकालो, एन गिवन है 8, कह रहा है आर निकालो। सिंपल है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 20,000 इज इक्वल टू 80,000, 1 माइनस 0.08 की पावर, सॉरी आर नहीं, आर तो कैलकुलेट करना है, 1 माइनस आर, और ये आ गया मेरा 8। ठीक है, तो इसको मैं अगर इधर करूं 20,000 डिवाइड बाई 80,000, 1 माइनस आर की पावर 8, तो ये आ जाएगा मेरा 1/4, 1 माइनस आर की पावर 8। अब इस तरह के क्वेश्चन में मुझे लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉग तो इसके लॉग ले सकते हैं। ये आ जाएगा मेरा लॉग 0.25, ये आ जाएगा मेरा 8 लॉग 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसकी लॉग से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वैल्यू कैलकुलेट करनी मैंने तुम लोगों को सिखाई हुई है। लॉग 0.25 की वैल्यू आएगी 1.9247 इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस आर। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 1.927 आ रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं एंटी, इसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.9247। तो ये मेरी एंटी लॉग लगाने के बाद जो टोटल कैलकुलेशन के बाद मेरी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करना मैंने सिखाया हुआ है, तो वो खुद कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तभी आएगा। तो आर आ गया मेरा 15.91%। यही तो निकालना था मुझे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया हमने। अब फाइनल क्वेश्चन करते हैं जो 3 साल पेपर में आया है। 3 साल तो मैंने देखा है, हो सकता है और भी ईयर में आया हो। 3 साल तो मुझे बुक में मिल गया, हो सकता है और भी आ रखा हो। और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। कह रहा है अ मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ, कह रहा है अ मशीन डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years। कह रहा है पहले 2 साल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%, देन 7% पर एनम फॉर 3 year। कह रहा है फिर अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 7%। रिटर्न डाउन वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 10,000 इनिशियली। कह रहा है जो मशीन की वैल्यू है वो 10,000 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 5 year। कह रहा है 5 साल बाद के बाद उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, और कह रहा है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताओ। ठीक है, आई थिंक मशीन का रेट 1 लाख है, मैंने 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ मशीन इज 1 लाख, सॉरी कॉस्ट ऑफ मशीन इज, ठीक है 10,000 ही है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10,000, सब कुछ ठीक दिया है। कह रहा है कॉस्ट है 10,000, रेट पहले 2 साल के लिए गिवन है 10%। ठीक है, फिर रेट अगले 3 साल के लिए 7%। कह रहा है टाइम है 5 साल, बुक वैल्यू बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल वही है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट करते थे। अगर अलग अलग रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वही करना है, कोई अलग चीज थोड़ी करनी है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लिखेंगे सम एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज इक्वल टू, कॉस्ट मेरी 10,000, 1 माइनस आर है मेरा 0.10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 0.07 की पावर 3। यही तो करते थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, कुछ अलग चीज थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर आएगी मेरी 6515.92
29। ये तुम टेबल से देख के कर लेना, बुक में टेबल भी गिवन होती है, या फिर एंटी लॉग लॉग लेके भी करोगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो। अगर टेबल मिल जाए तो बहुत इजी है टेबल से करना, क्योंकि लॉग लोगे तो लॉग में फिर दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरा पहला केस तो हो गया कि भैया बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर आ गई, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है भाई कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। कह रहा है एवरेज रेट बताओ, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर n। तो बुक वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 6515.29। कॉस्ट हमारी कितनी है 10,000। 1 माइनस आर मुझे कैलकुलेट करना है, और ये मैं ले लूंगा 5 साल। एवरेज का मतलब है कि ये अलग अलग रेट पे है, 10%, 7%। कह रहा है एवरेज रेट क्या होगा कि बुक वैल्यू यही आनी चाहिए कि हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। सेम अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सेम वही करना है, लॉग एंटी लॉग, और लॉग एंटी लॉग मैंने निकालना सिखाया हुआ है, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो एंटी लॉग लॉग लगाने के बाद जो मेरा आर की वैल्यू आएगी, टैली कर लेना, किसी को डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। आर की वैल्यू आएगी 8.21। कह रहा है कि जो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 8.21। तो ये 3-4 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, अगर ये भी ढंग से कर लोगे तो पेपर में इससे अलग नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। अगर आएगा भी तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें ऐसा लगे कि हमने नहीं करा या हमसे छूट गया। बहुत ईजी चीजें हैं, सिर्फ यही सब करना है, पेपर में मोर देन इनफ है अगर इतने कॉन्सेप्ट भी आते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।